देते हैं कि पहला जो संदेश रिकॉर्डिंग करके इसे यूट्यूब में हम डालेंगे। और मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि इस तरीके से हम करें, परंतु परिस्थितियां लॉकडाउन के चलते प्रभु ने जो टेक्नोलॉजी दी है उसका हम फायदा उठाकर लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचा सकें। इसलिए ये पहला संदेश जो रिकॉर्ड हो रहा है। प्रिय भाई बहन, मैं प्रभु का दास गैब्रियल, तेलुगु में गाब्रियल और हिंदी में जिब्राइल, पर मुझे गाब्रियल नाम से पुकारा जाता है और प्रभु की ओर से मुझे ये नाम दिया गया। प्रिय भाई बहन, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी में इस समय में बहुत सी कलीसियाएं हैं और बहुत से लोगों के अपने अपने मत हैं। सभी के हाथ में बाइबल है, परंतु मैं यही कहूंगा कि नासमझी के कारण बहुत से लोग या तो उस भरमाने वाले के कारण भरमाए गए हैं, या फिर खुद अपने ही विचारों को उन्होंने अपने जीवन में लिया है। और जहां तक दो ही बात है इस पृथ्वी के अंदर में, एक विश्वास और एक अविश्वास। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि भरमाने वाले ने आज बहुत संख्यक क्रिश्चियन लोगों को भरमाया है, परंतु वहां बहुत अच्छे अच्छे क्रिश्चियन हैं, मसीह भाई बहने हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं। परंतु यदि उनके पास वो वचन ना हो जिसके द्वारा वो प्रभु के राज्य में ना जा सके, तो उनका मेहनत, उनका प्रयास, उनके सारे परिश्रम व्यर्थ हो जाएंगे। इसीलिए इस अंतिम समय में परमेश्वर का दिया हुआ बहुत सी बातें हैं जो प्रभु ने अपने अनुग्रह में होकर मुझे दिया, और मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं पहला संदेश है क्या लूं। तो फिर प्रभु की ओर से जो अगुवाई हुई कि मैं बपतिस्मा के विषय में एक संदेश लेना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे दिया और उसी को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिय भाई बहन, इससे पहले कि मैं बपतिस्मा के विषय में बताऊं, मैं कुछ बातें आपको पहले बताना चाहता हूं। एक बार फिर हम इफिसियों 4:5 पढ़ते हैं। लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। यदि प्रभु ने चाहा तो हम यहां 3 बातें हैं। पहली बात, एक ही प्रभु। दूसरा, एक ही विश्वास। तीसरा, एक ही बपतिस्मा। तो आज मैं एक ही बपतिस्मा के विषय में बात करना चाहता हूं। ये आखिर एक ही बपतिस्मा कौन सा है? देखिए, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो हम बाइबल को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल कंप्लीट दृष्टांतों में है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि हम बाइबल को 10 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, 30 बार पढ़ लें, या फिर कहीं जाके ट्रेनिंग कर लें, वहां से कुछ उपाधि ला लें,
तो उसके द्वारा वो आपको बाइबल की सारी बातें बता देंगे, ऐसा नहीं है। केवल परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर होता है उसी पर परमेश्वर अपना मर्म जो है प्रकट करता है। सो प्रिय भाई बहन, निश्चय परमेश्वर की दया आप लोगों पे भी है, इसलिए आप लोग इस संदेश को सुन रहे हैं। और इस संदेश को आप पूरा सुनिए और आप आशीषित होइए। प्रिय भाई बहन, बाइबल को आरंभ करने से पहले, इस संदेश को बताने से पहले मैं जो कुछ बेसिक बातें बताना चाह रहा हूं वो ये है, परमेश्वर जो है वो डायरेक्टर है और उसने इस जगत को बनाने से पहले अपने माइंड में उसने हर एक चीजों को बनाया। जैसे एक फिल्म डायरेक्टर होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, फिल्म की कहानी बनाता है और उस कहानी को बनाने के बाद वो क्या करता है, उसमें किरदार नियुक्त करता है, उसमें हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होते हैं और साइड कैरेक्टर भी होते हैं। और फिर क्या होता है कि ये फिल्म जब आरंभ होता है, बहुत सी बार जो कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है, आखिरी तक समझ में नहीं आता, जिसको सस्पेंस फिल्म बोलते हैं। और अंत में आते आते धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि हाँ, ये हीरो है, ये हीरोइन है और ये विलन है। ठीक वैसे ही इस पृथ्वी के अंदर में परमेश्वर ने एक डिजाइन बनाया। उस डिजाइन के अंदर में प्रिय भाई बहन, एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक विलन भी है और फिर साइड कैरेक्टर्स भी हैं। और हीरो प्रभु यीशु मसीह है और हीरोइन उसकी दुल्हन है और जो विलन है वो लूसीफर है और उसके बाद साइड कैरेक्टर भी है। सुप्रिय भाई बहन, ये सब बनाने से पहले ही परमेश्वर के माइंड में था। अब उसको दृश्य रूप दिया, मतलब अब दिखने लगे। सुप्रिय भाई बहन, यहां पे अब ये फिल्म समाप्त होने का समय है और परमेश्वर जो है अपनी दुल्हन को जो है इस पृथ्वी से लेके चला जाएगा और फिर जो विलन है उसका समापन हो जाएगा और विलन के जो सपोर्टर हैं उसका भी समापन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है, लेकिन परमेश्वर ने इसे जगत की उत्पत्ति से पहले कंप्लीट कर लिया। फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। बस हमको जानना है कि हम किस समय में हैं और जिस समय में हम लोग हैं हमारा क्या कैरेक्टर है, हमारा क्या रोल है। हालेलुया। सुप्रिय भाई बहन, इसीलिए मैं सारी बातें तो एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बस जस्ट थोड़ी सी बात रखा हूं। हो सकता है इसमें कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग सहमत ना हो, परंतु मेरा मकसद सिर्फ जो सहमत है उनसे ही है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं आने वाले समय में धीरे धीरे इसको क्लियर भी करूंगा। तो प्रिय भाई बहन, बाइबल कंप्लीट दृष्टांत की पुस्तक है। अगर कोई सोचता है कि मैं इसको पढ़कर ही सब कुछ बता दूंगा तो ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि बाइबल केवल उसके चुने हुए लोगों के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। यही कारण है कि आज पृथ्वी में बहुत से लोग बाइबल को भी गलत बताते हैं या उसे जलाने की कोशिश करते हैं या फिर मसीही और मसीहत के लोग पर उंगलियां उठाते हैं। ठीक है, उन सब्जेक्टों पर मैं आऊंगा, परंतु फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल कंप्लीट दृष्टांतों की पुस्तक है और प्रभु का अनुग्रह जिस पे हुआ है वे ही इसे समझ सकता है। देखिए, होशे की किताब उसका 3 अध्याय उसके 6 में लिखा है कि मेरे लोगों के मैं निकाल के पढ़ता हूं। मेरे लोगों के पास मेरे ज्ञान के ना होने से वे नाश हो गए। परमेश्वर का ज्ञान उनके पास ना होने की वजह से वे लोग नाश हो गए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं, होशे 6:6 में, कि परमेश्वर का ज्ञान वो रखें। यदि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है तो उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। देखिए प्रिय भाई बहन, बाइबल दृष्टांत में क्यों है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बाइबल में अभी हमने पढ़ा इफिसियों 4:5, वहां पर यह बताया जा रहा है कि एक ही बपतिस्मा है। अब मैं आपको बाइबल में दिखाता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब देखिए प्रेरितों के काम 2:38, यहां पर 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब देखिए यहां पर प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन इधर शिष्य जो हैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिए। वहां पतरस कह रहे हैं कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। अब यहां इफिसियों में हमने पढ़ा था कि एक ही बपतिस्मा है, तो फिर यहां तो हम 2 प्रकार के बपतिस्मा को देख रहे हैं, एक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, और जो दूसरा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों में कौन सा सही बपतिस्मा है, क्या यीशु मसीह के नाम से या फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से? अब देखिए बहुत से विश्वासी यदि उनसे आप यदि प्रश्न करें कि भाई हमें इन दोनों में से कौन से बपतिस्मा को लेना चाहिए,
तो मनुष्य की जो बुद्धि है या फिर वो जो सोचता है, सबसे पहले उसका दिमाग जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 के 19 पे जाता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। और इधर प्रेरितों के काम 2:38 यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, यहां पर नहीं जाता। और यहां जो 28 का 19 में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, यहां क्या हो रहा है कि लोग जब उनसे पूछते हैं कि क्यों आप 28 का 19 जो है उसी को लेना चाहते हैं, तब वो कहते हैं कि यहां पर यीशु मसीह ने जो बोला है उसे हमें करना है। और फिर जब उनसे दिखाया जाता है तो यहां पर जो बपतिस्मा शिष्यों ने लिया उसका क्या, तो वो कहते हैं कि शिष्य लोग गलती किए, हम शिष्यों की बात सुने या फिर यीशु मसीह की बात सुने। हम तो यीशु मसीह की बात सुनेंगे। अच्छी बात है, हमें तो प्रभु यीशु मसीह की ही बात सुननी है। परंतु यहां पर प्रिय भाई बहन, जो बाइबल जो दृष्टांत में है उसमें हमें हर एक बात यीशु मसीह की ही है, परंतु हमें समझना है कि यीशु मसीह का तात्पर्य क्या है। उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम कुछ बातें देखेंगे कि वास्तव में इस पृथ्वी के अंदर क्या हलचल है। मानव जाति के विषय में भी हमें कुछ समझना होगा। तो उसको समझने के लिए हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 में जाना पड़ेगा। और वहां जाने के बाद हमें मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 10 से 13 तक मैं पढ़ता हूं, आप उसको थोड़ा समझिए। यहां पर जो है इस 4 अध्याय में यीशु मसीह एक दृष्टांत अपने शिष्यों को बताते हैं। शिष्यों के अलावा वहां और भी लोग होते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह वहां पर बताते हैं। बताने के बाद ये जो दृष्टांत है ये शिष्यों को समझ में नहीं आता। और जब शिष्यों को ये बात समझ में नहीं आता और फिर शिष्य क्या किए, वहां से जब यीशु मसीह एकांत में आए, जब वो अकेले थे, तब ये जो शिष्य हैं 12, ये सारे यीशु मसीह के पास आए, उनके बाकी जो शिष्य थे, और उनसे पूछने लगे। देखिए मरकुस 4 का 10 से 13 मैं पढ़ रहा हूं। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए ये सब बातें दृष्टांतों में होती है। अब यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि बाहर वाले हैं कोई, और वो बाहर वाले ना समझे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में शिष्यों से बात कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं तुमको तो परमेश्वर के राज्य का जो भेद है, भेद की समझ दी गई है ताकि तुम समझो उन बातों को, परंतु जो बाहर वाले हैं वे इसे ना समझ पाए। 12 में लिखा, इसलिए वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए भी सुने ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कोई ऐसा एक झुंड है जो प्रभु नहीं चाहते कि वे उस स्वर्ग राज्य में आए या परदेश में आए। तो कौन लोग हैं वो लोग? हालेलुया। फिर 13 में यदि हम देखें, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? और सब दृष्टांतों को, यानी लगभग, यानी पूरे बाइबल दृष्टांतों से
में लिखी गई है। यदि आप जैसा लिखा है ऐसा यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताता है कि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। यानी आप जैसा लिखा है ऐसा पढ़ेंगे और ऐसा समझेंगे तो निश्चित तौर से आप मर जाएंगे, परंतु जो शब्द हैं उसमें जीवन है और उस जीवन को यदि आप समझेंगे, आत्मा जो है जलाता है, तब आप बचेंगे। तो यहां देखिए स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बाहर वाले अंदर मत आ जाए, इसलिए ये सारी बातें जो है दृष्टांतों में होती है। लेकिन फिर हम देखें मरकुस के ही 4:34 में वहां लिखा है, और बिना दृष्टांत कहे वहां उनसे कुछ भी नहीं कहता। यानी प्रिय भाई बहन, आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह वो दृष्टांतों में बात करते थे भीड़ में, परंतु जब वो एकांत में रहते थे तब उस दृष्टांत का जो अर्थ होता था वो अपने शिष्यों को बता देते थे। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बता देता था। यहां पर उनके लिए जो ये कहते हैं कि शिष्यों ने गलत किया है, उनके लिए एक तमाचे जैसी बात है, क्योंकि शिष्य वहां पर गलत नहीं किए। मैं प्रभु की ओर से कह रहा हूं कि शिष्य वहां गलत नहीं किए, ना ही यीशु मसीह ने गलत किया ना शिष्यों ने गलत किया, बल्कि लोग जो हैं शैतान उन्हें भरमा दिया है, इसलिए वो जो है उसको ना समझने के कारण आज लोग जो हैं गलत शिक्षाओं में पड़े हुए हैं। और मैं आपको ये स्पष्ट करूंगा। अब देखिए यहां पे प्रिय भाई बहन, यदि देखें तो यीशु मसीह जो है वो एकांत में अपने शिष्यों को अपने दृष्टांतों का अर्थ बता देता था। और ये जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो नाम है ये भी एक दृष्टांत है, और जिसको शिष्यों ने समझा और समझकर उन्होंने बपतिस्मा दिया, उसको मैं क्लियर करूंगा। अब देखिए यीशु मसीह ने जो बात बोला, क्या बात कि बाहर वाले अंदर ना आ जाएं, तो ये बाहर वाले कौन हैं उसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसमें पूरा खुलासा नहीं कर रहा हूं बहुत सी चीजों का, और प्रभु ने चाहा मैं धीरे धीरे सारी बातों का खुलासा करूंगा। अब देखिए यूहन्ना 8:44 एक बार हम निकालते हैं। आठ के 44 में यहां पर जो है यहूदियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का एक तर्क होता है, और उस तर्क के अंदर में प्रिय भाई बहन यदि आप देखें तो यीशु मसीह के साथ तर्क होते रहता है। और उसके बाद आप लोग यदि चाहें तो घर में पढ़ लीजिएगा 8:31 से लगभग इस अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा शायद 31 से अंतिम तक। अब यहां मैं सिर्फ उस बात को बताने के लिए कि आखिर ये बाहर वाले हैं कौन। देखिए जब उनसे तर्क हो रहा है तब यीशु मसीह कह रहे हैं उन लोगों से 43 से, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। मतलब यीशु मसीह वहां कुछ बात बता रहे थे परंतु वो नहीं समझकर उल्टा यीशु मसीह पर ब्लेम कर रहे थे। तब यीशु मसीह उनसे कह रहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो इसका मतलब मैंने कहा आने वाले समयों में और भी स्पष्ट करूंगा, लेकिन कुछ हिंट देके मैं आगे बढ़ रहा हूं। और फिर देखिए 1 यूहन्ना और उसका
3 अध्याय उसका 12, उसमें लिखा है, और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। मतलब कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। और यहां पर भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम्हारा पिता शैतान है, हालेलुया, तुम शैतान के संतान हो, ऐसा कह रहा है। देखिए, यही वो बात है जिसके कारण यीशु मसीह यिर्मयाह 6:21 में, देखिए क्या कहता है यिर्मयाह, निकालिए इसको, बेसिक होने के बाद फिर हम अंदर जाएंगे। 6:21, इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। यहां देखिए परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं इस प्रजा के आगे क्या करूंगा, ठोकर रखूंगा बोल रहा है, जिससे कि वो गिर जाएं। और फिर देखिए यशायाह की पुस्तक 28 अध्याय उसका 16, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा, यानी व्याकुल नहीं होगा। मतलब अब ये पत्थर कौन है? ये पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही ठोकर का भी पत्थर है और कोने का भी पत्थर है। बाइबल बताती है कि वचन दोधारी तलवार है। एक ही वचन है जिससे कुछ लोग गिर रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं, और उसी वचन को सुनकर कुछ लोग को जीवन मिल रहा है। तो वैसे ही प्रिय भाई बहन, इस समय क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत से ऐसे भाई बहनें हैं जो ठोकर खा के गिर गए हैं, लेकिन प्रभु जो है हमसे प्रेम करता है, और इसीलिए प्रभु चाहता है, आज भी उसका स्वर इस पृथ्वी में काम कर रहा है, और इन्हीं दिनों में एक दिन ये स्वर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो आगमन है, प्रभु का आगमन है, अति निकट है। और एक अंतिम जो चेतावनी है या फिर अंतिम जो संदेश है, वो प्रभु अपने बच्चों के द्वारा उन चुने हुओं तक किसी ना किसी माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो उस कड़ी में प्रिय भाई बहन, बपतिस्मा का जो विषय है उसको मैं प्रभु की ओर से क्लियर करना चाहता हूं, और ये वही लोग समझेंगे जिसको प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी महिमा के लिए बनाया है। देखिए इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसको जब आप निकालेंगे तो देखिएगा पहले ही पद में वहां पर लिखा है 1:4 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया।
देखिए प्रिय भाई बहन, जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने अपने बच्चों को चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। और फिर हमने देखा कि इस पृथ्वी के अंदर में बाहर वाले भी हैं। तो ये सारी बातें धीरे धीरे प्रभु ने चाहा तो मैं उनको रखूंगा आने वाले समय में। आज हमारा जो विषय है वो है एक ही बपतिस्मा। अभी इस पृथ्वी के अंदर में शैतान ने प्रिय भाई बहन इतना तर्क ला दिया है, इतना अविश्वास ला दिया है कि लोग सत्य को जानना भी नहीं चाह रहे। हालेलुया। देखिए, बपतिस्मा क्या जब विषय आता है, आज बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि बपतिस्मा जरूरी नहीं है, बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह पर तो वो आपका उद्धार कर देगा। क्या वास्तव में ऐसा है? प्रश्न मैं कर रहा हूं आप लोगों से, क्या वास्तव में ऐसा है? कुछ पास्टर्स ये कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने से हम जो हैं प्रभु के राज्य में चले जाएंगे। क्या वास्तव में ऐसा है? और कुछ लोग इस बपतिस्मा को छिड़काव का बपतिस्मा, पानी छिड़क देते हैं और कहते हैं कि यही बपतिस्मा है। तो क्या वास्तव में ये सही बपतिस्मा है? या फिर पानी में डुबा के देना ये सही बपतिस्मा है? देखिए, इतनी सारी चर्चेस हैं और इतना विचारधाराएं आ गई हैं, तो वास्तव में परमेश्वर का सही संदेश है क्या? क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को क्यों बनाया? मनुष्य इस जगत में क्यों आया, कैसे आया, पाप क्या है, क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा अपना लहू बहाने के लिए, क्यों वो अपना प्राण दिया और क्यों तीसरे दिन जी उठा? बहुत से प्रश्न हैं। क्यों इस पृथ्वी में इतनी भाषाएं हैं, क्यों इतने विचारधाराएं हैं, क्यों इतना नफरत है, क्यों मृत्यु है, लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों बुढ़ापा है? बहुत से प्रश्न हैं। आज बहुत से लोगों के पास सही उत्तर ना होने के कारण बहुत से लोग नास्तिक बन बैठे हैं। बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर और उसके जजमेंट को नहीं जानने की वजह से पाप कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए लोगों का कत्ल कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर तो है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया। बहुत से लोग मानते हैं कि विज्ञान ही परमेश्वर है। उनका सोच गलत है। परमेश्वर ने ही सूरज को बनाया, चांद को बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, पेड़ पौधे बनाया, पर्वत बनाया, मनुष्यों को बनाया। ठीक है, ये एक अलग विषय है। हमारा विषय बपतिस्मा के, क्रिश्चियनिटी के अंदर में फैली हुई जो गलत शिक्षाएं हैं उसको सही दिशा की ओर लेके आना। और ये काम परमेश्वर कर रहा है और अपने दूतों के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस काम को प्रभु ही कर रहा है। हम तो बस उसके युग्को हैं, प्रतिध्वनि है हम। अब देखिए प्रिय भाई बहन, यदि कोई भी भाई बहन यदि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है तो वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये कोई नाम नहीं है। अब मैं आप लोगों को इस विषय को अच्छे रीति से समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको बात समझ में आए। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह जो बोला है वही हम करेंगे, शिष्य जो कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि शिष्यों ने जब प्रश्न हम करते हैं कि फिर क्या शिष्यों ने पिता, पुत्र, यीशु मसीह जो बोला है उसको करोगे, और लेकिन शिष्यों ने तो इस तरीके से बपतिस्मा दिया है, तो बहुत से लोग जल्दीबाजी में आते हैं और कहते हैं नहीं, शिष्यों ने गलत कर दिया है। तो मैं उनसे प्रश्न करता हूं, यदि आपको लगता है शिष्य यदि गलती किए हैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देकर, और ऐसा लगता है कि वे यीशु मसीह की बात नहीं सुने हैं, तो फिर आप लोगों को बाइबल पढ़ना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि पूरा बाइबल शिष्यों के द्वारा ही प्रभु ने लिखवाया है। और यदि यहां पर मैंने जैसे कि मरकुस में आपको बताया था कि प्रभु हर एक बात दृष्टांतों में कहता है और फिर शिष्यों को एकांत में ले जाकर उसकी सच्चाई बताता है, और उसी के आधार पर शिष्यों ने वहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम को समझकर वहां बपतिस्मा दिए हैं, ऐसा यदि आप सोचेंगे तो फिर आपको गलती बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल में एक भी बिंदु गलत नहीं है, प्रकाशित वाक्य से लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कहीं पर भी सब दृष्टांत में है। मैंने कहा अगर आप जैसा लिखा है वैसा पढ़ेंगे तो आप ठोकर खा के गिर जाएंगे, लेकिन यदि आप कहेंगे प्रभु निश्चय इसका कोई ना कोई अर्थ है, तो और यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जो है आपको एक दिन अवश्य उसकी सच्चाई आप तक पहुंचा देगा। सुप्रिय भाई बहन, यहां पर बहुत से जो लोग हैं जो बपतिस्मा को महत्व नहीं देते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और जो इसे समझना चाहते हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि बपतिस्मा हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, और बिना बपतिस्मा लिए और सही बपतिस्मा यदि आप नहीं लेते हैं तो फिर आप प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। आप यदि प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको सही बपतिस्मा लेना पड़ेगा, जो कि एक ही बपतिस्मा है। और वो बपतिस्मा कौन सा है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं आपसे ये कहता हूं कि बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता कि वे यीशु मसीह के पास क्यों आए हैं। देखिए, बहुत से लोग इसलिए आए हैं कि उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनको चंगाई दिए हैं। बहुत से लोग चंगाई के पाने से यीशु मसीह के पास आए, और बहुत से लोग नौकरी पाए हैं इसलिए आए हैं, बहुत से लोग बहुत से कारणों से आए हैं। लेकिन जो सही मायने में जो परमेश्वर के पास आए हैं वो जगत की उत्पत्ति से पहले जिनका नाम उस मेमने के जीवन की किताब में है, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो परमेश्वर में थे, स्वर्ग में थे, और इस पृथ्वी पर आदम और हव्वा के द्वारा किए गए पाप की वजह से हमको जैसा इस धरती पे आना था वैसे ना आकर हम एक पाप के स्वभाव में इस मिट्टी की जो देह है उसमें हम लोग आ गए, पाप के स्वभाव में। और इस पाप के स्वभाव के चलते फिर हम पिता से नहीं मिल पाएंगे, प्रभु से नहीं मिल पाएंगे, उसके राज्य में नहीं जा पाएंगे। और यदि हमें उस स्वर्ग राज्य में जाना है तो हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, मुक्तिदाता की आवश्यकता है। और फिर वही मुक्तिदाता अर्थात प्रभु परमेश्वर मनुष्य का रूप
धारण करके इस पृथ्वी में आया और हम पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाकर उस कलवरी के क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन जी उठकर उस सिंहासन पर विराजमान हुआ और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो हम जो मसीही हैं वास्तव में अनंत जीवन पाने के लिए आए हैं। ये महत्वपूर्ण है। चंगाई सेकंड पार्ट है, वो आशीषें वो सेकंड पार्ट है। वो उसने कहा तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तो प्रिय भाई बहन, उसका राज्य क्या है? परमेश्वर का जो राज्य है वो 1000 वर्ष का राज्य, मिलेनियम है। अगर आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाए और उसके नाम से पृथ्वी पे आप जो चाहे वो कर लिए हैं और यदि उसके राज्य में ना जा पाए तो क्या फायदा है आपके मसीह होने का? क्या लाभ है आपको? यदि मृत्यु के बाद, इस शरीर को त्याग देने के बाद यदि आप प्रभु के राज्य में नहीं जा पाए तो फिर आपका इतनी भक्ति करने का, इतना त्याग करने का, इतनी कुर्बानियां देने का, इतनी दान दक्षिणा देने का क्या मतलब है? तो प्रिय भाई बहन, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के राज्य में जाएं या आप प्रभु को अच्छे से जानें। इसीलिए उसने जो है पूरी मानव जाति को भ्रमित किया हुआ है अलग अलग रीति से, और उसने क्रिश्चियन लोगों को भी भ्रमित किया हुआ है। आज यही कारण है कोई पेंटिकोस्ट चर्च के नाम से, कोई बैप्टिस्ट चर्च के नाम से, कोई CNI चर्च के नाम से, कोई वेस्लियन के नाम से, कोई कैथोलिक के नाम से, अलग अलग प्रकार से पूरी पृथ्वी के अंदर में लगभग 2000-3000 लगभग ऐसे नामों के चर्चेस हैं। क्यों बढ़ गए हैं लोग? ये भी एक अलग विषय है। प्रभु ने चाहा तो इसके ऊपर में भी कभी बात करेंगे। अब बपतिस्मा, एक ही जो बपतिस्मा है उसको मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां पर प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहां पर यीशु मसीह ने किनसे कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो? क्या पेंटिकोस्ट चर्च से कहा? क्या वो बैप्टिस्ट चर्च से बोला या फिर वो और किसी चर्च से बोला? क्या वो आपसे बोला? क्या वो मुझसे बोला? वो किससे बोला? तो देखेंगे तो यीशु मसीह ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो अपने निज शिष्यों से बोला, और उसी को आधार, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप यदि मरकुस 4:34 देखेंगे तो फिर वहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को एकांत में ले जाकर उन दृष्टांतों का अर्थ बता देते थे। प्रिय भाई बहन, देखिए, शिष्य लोग यीशु मसीह की बात सुने और सुनने के बाद यीशु मसीह जब क्रूसीकरण हुआ कलवरी पर, वो जब फिर से पुनरुत्थान हुए तो शिष्यों से उन्होंने बोला कि जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे तब तक तुम लोग प्रचार करने के लिए कहीं मत जाना। और यीशु मसीह के जाने के कुछ दिन बाद 120, जहां पर पतरस भी मौजूद था और सारे शिष्य मौजूद थे, और उस अटारी में जब ये सभी एक मन एक चित होकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा। अब जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा तो प्रिय भाई बहन, वहां पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग आते हैं, वो लोग वहां उनसे कहते हैं कि शायद ये लोग नशे में चूर हैं, ये लोगों ने
मदिरा पिया होगा जैसी बातें यहाँ पर जिक्र करते हैं लोग। लेकिन वहां पर पतरस जो है खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो कहता है कि अगर आप इसको देखें 2 अध्याय से अगर इसको आप पढ़ते हैं तो ये सारी बातें आपको मिलेंगी। तब पतरस खड़ा होता है और उसके बाद वो 37 से मैं पढ़ रहा हूं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? जब पतरस उनसे इन सारी विषयों को बताता है, पतरस ने उनसे कहा, देखिए अब यहां पर आपको ये समझना है कि पतरस एक मुख है बस, लेकिन ऑलरेडी वहां पर पवित्र आत्मा पतरस के अंदर उतर गया था और यीशु मसीह ने पतरस से वायदा किया था कि स्वर्ग की जो कुंजियां हैं वो मैं तुझे दूंगा। तो स्वर्ग की कुंजी पतरस के पास है, मतलब, और वो कुंजी क्या है वो यहीं पर उस कुंजी के बारे में पतरस बताता है। अब यहां पर लोग पूछते हैं, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। ये ऑर्डर है। अब यहाँ बहुत से जो विश्वासी भाई हैं या बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, या फिर बपतिस्मा को वो महत्व नहीं देते और वो कहते हैं कि अगर आज हमको यीशु मसीह के ही नाम से बपतिस्मा लेना है तभी यदि हमको प्रभु के राज्य में स्थान मिलेगा, तो जो हमारे पूर्वज हैं जो मूसा का बपतिस्मा लिए या यूहन्ना का बपतिस्मा लिए, तो फिर वो लोग का क्या होगा? देखिए, यही तो समझने की बात है। उनका क्या होगा वो प्रभु ने तय कर दिया है। यहां पर आपका क्या होगा ये आपको समझना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आज्ञा निकली है। अगर कोई चीज ऑर्डर बनता है, कानून बनता है, तो उसका पालन करना जरूरी है। उनके लिए जो कानून था उन्होंने पालन किया और उसके हिसाब से उनको प्रतिफल मिलेगा। इस समय में यहां पर एक कानून आ गया है। यीशु मसीह के जाने के बाद हम अन्य जाति के लिए जो मसीही हैं, हमारे लिए ये कानून बना है। ये यहूदियों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए कानून बना है, बल्कि ये यहूदियों के पास जाएगा रैप्चर होने के बाद। यही संदेश उनके पास जाएगा, अभी नहीं गया है। यदि गया भी है तो कुछ लोगों ने इसे अभी स्वीकार करना चालू किया है। तो यहां पर ऑर्डर है। पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये लेना है, ऑर्डर है। अब यहां से ये बपतिस्मा लागू होता है। आप पीछे मत जाइए कि उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया। उनका समय के हिसाब से उन्होंने जो किया सही किया और उसका प्रतिफल उनको मिला। परंतु ये हम अन्य जातियों के लिए, हम अन्य जाति का मतलब हम लोग जो विज्ञान के मानने वाले थे, हमारे लिए ये कानून आया है। अब यहां पर देखिए, यीशु मसीह ने तो बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन शिष्यों ने यीशु मसीह के नाम से क्यों लिया, इसको हमें समझना है। यहीं पर आज जो है मसीही विरोधी, मैं ये कह सकता हूं कि आज जो मसीही विरोधी है या फिर जो नहीं समझ पा रहा है, ये क्या कहते हैं, हमें यीशु की बात सुनना चाहिए, शिष्यों की बात नहीं सुनना चाहिए। देखिए, फिर ये कैसी बात हो गई? आप बाइबल को गलत ठहरा रहे हैं। यदि आप शिष्यों की बात नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब आप शिष्यों को झूठा बता रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम वृक्ष को अच्छा कहते हो तो उसके फलों को भी बोलो, अच्छा बोलो। तो कहीं ना कहीं आप फंस जा रहे हैं, पास्टर्स फंस जा रहे हैं, विश्वासी फंस जा रहे हैं, ये कह के कि नहीं शिष्यों ने गलत किया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य में
22 अध्याय का 18 में कि कोई भी बात हमें जोड़ना नहीं है, नई बात, और उसमें कोई बात निकालना नहीं है। यदि ऐसा करते हैं तो हम श्रापित हो जाएंगे। जितने भी दंड इस बाइबल में है उस व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा। इसलिए बहुत समझ कर हमें यहाँ पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं ये कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने गलत नहीं बोला और शिष्यों ने भी गलत नहीं किया। अब हम समझते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला। देखिए प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह ने यहां क्या बोला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहां पर आप देखिए कि पिता कौन है, क्योंकि जब आप पिता का नाम जान जाएंगे तो फिर आपको ये जो बपतिस्मा का विषय है वो क्लियर हो जाएगा। निकालिए यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 43। देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं, हमें समझना है, क्योंकि दृष्टांतों का खुलासा इस समय पूरे बाइबल का जो दृष्टांत है वो खुलासा हो चुका है, और प्रभु ने इस खुलासे के लिए हमारे लिए एक नबी को भेजा है। आप लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। समय आने पर मैं नबी जी के बारे में भी आपको बताऊंगा, बाइबल से ही है। बहुत से लोग आपको भरमाने की कोशिश करेंगे कि अंतिम समय में झूठे मसीह आएंगे। मैं झूठे मसीह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्यद्वक्ता की बात कर रहा हूं जो हमारे लिए भेजा है प्रभु। अगर मैं जो बातें बाइबल से बता रहा हूं यदि सही है, ये मानते हैं आप, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस समय हमारे लिए एक भविष्यद्वक्ता आया है, और मैं बाइबल से प्रमाणित करूंगा आपको। सुप्रिय भाई बहन, देखिए यहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है, ये कौन है। आज यहां पर भी बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत से लोग ये बताते हैं कि परमेश्वर 3 है, त्रिएक परमेश्वर है। ये भी झूठे लोग हैं। वो लोग बताते हैं कि पिता जो है वो बुजुर्ग है, पुत्र जो है वो यीशु है, और पवित्र आत्मा जो है वो अलग है। जी नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इफिसियों पढ़ा है। अगर आप ध्यान से वहां देखें तो लिखा एक ही प्रभु। अब एक को अगर आप 3 बनाते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं पाप कर रहे हो। और एक ही बपतिस्मा है और एक ही विश्वास है। मैं एक ही प्रभु वाला संदेश भी लेके आऊंगा और एक विश्वास वाला भी संदेश ले आऊंगा। उसके बाद फिर आपको और भी जो बातें जो प्रभु ने बताई हैं सारी बातें। हालेलुया। प्रभु ने भविष्यद्वक्ता को बातें बताई और मैं भविष्यद्वक्ता की बातों को आप तक ले आऊंगा। अब देखिए यहां पर लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो अब आप बताइए पिता का क्या नाम होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। देखिए शब्दों को भी पहचानना जरूरी है, शब्दों के अर्थों को भी जानना जरूरी है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, तो पिता का नाम निश्चय यीशु है। मैं पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। देखिए 14 यूहन्ना 14 अध्याय यहां पर जो है प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह इस धरती में जब वो आए, देखिए परमेश्वर का 3 कैरेक्टर है। मतलब परमेश्वर ने 3 कार्य किए। परमेश्वर एक है, परमेश्वर 3 नहीं है बल्कि वो एक है और उसने 3 काम किया। एक पिता में पिता बनकर काम किया, वही परमेश्वर फिर पुत्र बन के काम किया, वही परमेश्वर अब हमारे अंदर में पवित्र आत्मा बन के काम कर रहा है।
वो तीन नहीं बल्कि एक परमेश्वर है। तो अब परमेश्वर जो आत्मा में है उसकी महिमा करने के लिए इस पृथ्वी में कोई नहीं था। जितने भी दास भविष्यद्वक्ता आते थे वे सब पाप में गिर रहे थे और उस पिता की जो सटीक जो महिमा होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से खुद परमेश्वर जो है एक देह धारण करके इस पृथ्वी में आया। और आने के बाद हम मनुष्य जाति को ये बताने की चेष्टा किया कि हमारा जो पिता है वो स्वर्ग में है और पिता से हमें कैसे बात करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, ये सारी बातें वो बताता था। और जब पिता के बारे में शिष्यों को भी इस प्रकार से बताता था कि कैसे प्रार्थना करना है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और बहुत सी बातें। तो इससे फिलिप्पुस के मन में एक सवाल आया कि यीशु जो है हमेशा पिता 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 के बारे में बात करता है, तो उसके मन में हुआ कि आज मैं पूछ ही लेता हूं कि आखिर पिता कौन है, कहां है। तब देखिए यहां पर 14:8 जहां पर फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और फिलिप्पुस से रहा नहीं गया कि भाई आप पिता के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ये पिता कहां है, एक बार हमें जो है उसे दिखा दे। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता। देखिए फिलिप्पुस क्या पूछ रहा है, पिता को मुझे दिखा दे, और यीशु मसीह क्या जवाब दे। इसलिए मैंने कहा शब्दों को पहचानना, उसे समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर फिलिप्पुस क्या कह रहा है कि पिता को हमें दिखा दे, पर यीशु क्या जवाब दे रहा है। यीशु ने उसे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि यीशु ही पिता है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? मतलब पिता कोई और नहीं है, पिता यीशु ही है। इन वचनों के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी अपनी बात नहीं है बल्कि ये वचन है। इसलिए मैं कहा कि पूरा बाइबल दृष्टांत में है, लेकिन प्रभु अपने बच्चों पर अपना मर्म प्रकट करता है। अब यहां पर पिता यीशु है, क्लियर हो गया। अब देखिए पुत्र, फिर ये पुत्र कौन है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय निकालिए और वहां पर एक अध्याय और उसका हम 21 पढ़ें तो वहां पर है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो पुत्र का नाम भी यीशु। पिता कौन है? यीशु। पुत्र कौन है? यीशु। अब पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम, तो अब पवित्र आत्मा का क्या नाम है ये भी हम देखते हैं। देखिए एक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 मैं पढ़ता हूं। देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रिय भाई बहन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का जिक्र कर रहे हैं और उसे सहायक बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। अब देखिए उसी का 14 अध्याय यूहन्ना 14, 25 और 26 हम पढ़ते हैं।
परंतु सहायक, देखिए सहायक कौन है? सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अब यहां पर देखिए पवित्र आत्मा, यीशु क्या बोल रहे हैं? पिता जो है सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा को भी यीशु के नाम से भेजेगा, यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, मेरे नाम से भेजेगा। तो क्या भेजा? देखिए 1 यूहन्ना 1 यूहन्ना 2 का 1 यूहन्ना 2 का 1। हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखिए सहायक यानी पवित्र आत्मा, और फिर यहां सहायक का मतलब है यीशु मसीह। तो प्रिय भाई बहन, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत में अपने शिष्यों से बोले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। अब मैंने पिता का भी नाम आपको दिखा दिया, पुत्र का भी नाम आपको दिखा दिया, और पवित्र आत्मा का भी नाम दिखा दिया। और जो शिष्य वहां बैठे थे, जो सुन रहे थे, वो जान गए थे कि हमारे पास जो बैठा है वो यहोवा परमेश्वर है, और जो इस जगत के लिए जिसे एक नाम दिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह है। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाकर उस चाबी को जो पतरस को प्रभु ने दिया है, उसे वहां पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा, तब उन्होंने जो है, जब लोग उस दृश्य को देखकर सब दौड़ के आए और पतरस से पूछने लगे कि हम क्या करें, पापों की क्षमा के लिए हम क्या करें, तब पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा, तभी तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और अभी तक जितने भी लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, उनके ऊपर में पवित्र आत्मा नहीं उतरा। अब आप कह सकते हैं, तो फिर हम जो अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं या भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो ये सब कहां से आ रहा है? तो ये सब वरदाने हैं, पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, प्रभु चाहे तो इसके ऊपर में भी एक वीडियो बनाएंगे। सो प्रिय भाई बहन, अब आप समझ गए कि एक ही बपतिस्मा कौन सा है? वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। बाइबल में किसी शिष्य ने नहीं लिया, जितने लोगों ने भी बपतिस्मा लिया वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं कुछ उदाहरण भी आपको दिखाता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। देखिए प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, उसका 10 अध्याय उसका 49, यहां पर पतरस जो है प्रिय भाई बहन, जो वो उपदेश दे रहे थे, तो यहीं पर वो कह रहे हैं, पहले मैं आपको 43 बताऊं ताकि बपतिस्मा का महत्व को भी आपको समझाते हुए जाऊं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बपतिस्मा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बपतिस्मा नहीं भी लेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, कि ये सब भरमाने वाली आत्माएं हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि बपतिस्मा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कहेंगे तो फिर पुराने नियम में उन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया या फिर यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, तो उनका क्या होगा? देखिए वो अपने समय में जो संदेश उनके पास आया उनको उन्होंने पूरा किया है, उनके साथ भला होगा। पर हमारे साथ क्या होगा? क्योंकि हमारे लिए आज्ञा यीशु मसीह के मृत्यु के बाद आई, और पतरस के द्वारा वो आज्ञा आई, और मैं बाइबल में आपको दिखाऊंगा कि सभी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिया। एक भी ऐसा नहीं है बाइबल में कि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया। हालेलुया।
अब देखिए यहां पर लिखा है 43 में 10 के, प्रेरितों के काम 10 के 43 में, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। नाम के द्वारा ही पापों की क्षमा मिलेगी। अब आपको मैं बताऊं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए पिता नाम नहीं होता, पुत्र नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है, ये उपाधि है। क्योंकि परमेश्वर जो है पिता में पिता बन के काम किया, पुत्र बन के काम किया और पवित्र आत्मा बन के काम किया, लेकिन उसका एक नाम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपने ही बारे में बताता हूं। जैसे मेरा नाम गाब्रियल है, गैब्रियल। मैं मेरी मां के लिए बेटा हूं और मेरी पत्नी के लिए मैं पति हूं, मेरे बच्चों के लिए मैं पिता हूं। यदि मेरी मां से कोई पूछे कि आपका बेटे का क्या नाम है, तो क्या मेरी मां ये कहेगी मेरा बेटे का नाम बेटा है? या मेरी पत्नी से कोई पूछे भाई आपका पति का क्या नाम है, तो क्या वो ये कहेगी कि मेरा पति का नाम पति है? या मेरे बच्चों से कोई पूछे कि आपके पिता का क्या नाम है, तो वो ये कहेंगे कि पिता? तो देखिए बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि धरती में बहुत से पिता हैं, तब भी नहीं समझ पाएंगे कि कौन किसका पिता है। लेकिन जब मेरी मां से ये पूछा जाए आपका बेटे का नाम क्या है, तो बेटा ना कहकर वो कहेगी मेरा बेटे का नाम गाब्रियल है। मेरी पत्नी से पूछे तुम्हारा पति का नाम क्या है, तो कहेगी कि गाब्रियल है। मेरे बच्चों से पूछा जाए तुम्हारा पिता का क्या नाम है, तो कहेंगे गाब्रियल है, यानी मेरा एक नाम है। वैसे ही परमेश्वर ने भी अपने लिए इस जगत के अंदर में एक श्रेष्ठ नाम, जो पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए, हर एक रक्षा के लिए एक नाम रखा है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। पिता यानी प्रभु, पुत्र यानी यीशु, पवित्र आत्मा यानी मसीह। तो पिता एक उपाधि होता है, पुत्र भी एक उपाधि है मेरा, और पवित्र आत्मा भी वहां एक उपाधि है। लेकिन नाम यीशु मसीह है। शायद आप लोग को मेरी बात समझ में आ रहा होगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। यीशु मसीह ने, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपसे कह रहा हूं या मेरे बच्चे से कह रहा हूं कि बेटा जाओ और जाकर 5 ठो अंडे ले आओ, और यदि मेरा बच्चा उस दुकान में जाए और दुकानदार से कहे कि 5 ठो अंडा लाओ, मैंने अपने बच्चे से कहा कि 5 ठो अंडा लाओ, और फिर मेरे बच्चे ने उस दुकान में जाके बोला उस दुकानदार से कि अंकल 5 ठो अंडा लाओ, तो फिर वो क्या बोलेगा? अरे ये बच्चा पागल हो गया होगा। जबकि मैंने अपने बच्चे से बोला बेटा 5 अंडा ले आओ, तो मेरा बच्चा उस बात को समझ गया कि डैडी जो है मेरे को बोल रहे हैं कि 5 अंडा लाना है, और वो जाकर क्या करेगा, दुकानदार से बोलेगा कि भाई हमें 5 अंडा दीजिए, और दुकानदार 5 अंडा उसको देंगे और वो लेके आ जाएगा। यही है नियम। सेम जब शिष्यों को बोला गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो शिष्य लोग समझ गए कि पिता क्या बोल रहा है, और ठीक पहला बपतिस्मा जो दिया गया वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया गया। लेकिन आपके मन में फिर प्रश्न आता होगा कि ये फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तो बड़े बड़े चर्च वाले दे रहे हैं, बड़े बड़े बिशप दे रहा है, बड़े बड़े पोप, या फिर पूरा दुनिया के श्रेष्ठ लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? हाँ, 100% वो गलत कर रहे हैं।
चाहे वो अज्ञानता कह लीजिए। क्योंकि प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा आरंभ हुआ पेंतिकुस्त के दिन, और वहां से लगभग 325 एडी तक इसी यीशु मसीह के नाम का ही बपतिस्मा आ रहा था। लेकिन कैथोलिक गिरजा में जो है नीसियन सभा में बहुत से बाइबल के सत्य वचनों को दबाकर और अपने विचारों को उसमें लाया, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे बहुत से, वो भी मैं प्रभु ने चाहा तो समय आने पर बताऊंगा। और फिर उन्होंने ही ये जारी किया कि कोई भी जो है अब से उन्होंने कानून बना दिया था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लिया जाए। और जो लोग उन दिनों में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। तो फिर वहां से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सिद्धांत जो है वो चलता आया हमारे पूर्वजों के अंदर। इसीलिए आज लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज जैसा चल रहे हैं वैसे हम भी चल रहे हैं। नहीं नहीं, अब परिपूर्ण सर्व सिद्ध आ चुका है। रैप्चर है अभी, और रैप्चर के पहले भी यदि हम अज्ञानी रहें तो फिर हम रैप्चर में कैसे जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का महान जो भविष्यद्वक्ता है, जो मलाकी 4:5 में जिसका जिक्र है, यदि आप पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 10:7 में उस दूत का जिक्र है, और बहुत से जगह में है, वो आ चुके हैं और उनका आना ही भेदों का खुलना है। तो उनके विषय में मैं आने वाले समय में आपसे कहूंगा, लेकिन इसको मैं क्लियर कर दूं। सो प्रिय भाई बहन, देखिए प्रेरितों के काम और उसका 48 में पतरस जो है क्या कह रहे हैं, और उसने आज्ञा दी। देखिए, आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। यहां पर आज्ञा दिया गया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। देखिए बाइबल में कहीं भी, यहां पर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। और दिखाता हूं, प्रेरितों के काम 19 का यहां पर कुछ लोग जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा लिए हुए थे, इसीलिए उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। और पौलुस जो कि उस समय का भविष्यद्वक्ता था, और उसने उन्हें देखा और जान गया कि इनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं उतरा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई तुमने कैसे बपतिस्मा लिया? तो उन लोगों ने कहा कि हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने गलत लिया है। तब फिर वो लोगों ने क्या किया, उनके जीवन में पौलुस ने सुधार लाया और फिर उन्हें बताया कि कैसे बपतिस्मा लेना है। देखिए 19 का 5, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, मतलब फिर दोबारा बपतिस्मा लिया। बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से पास्टर लोग डराते हैं, विश्वासियों को डराते हैं कि कई लोग जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए नहीं जानते थे, तो अब उन लोग जान गए कि नहीं, यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लेना है, तभी हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं, वरना हमारा पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। जब वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं या लेने के लिए जाते हैं, तब वो पास्टर कहता है कितने बार लोगे? एक बार तो ले चुके हो। लेकिन मेरे बाइबल में आप बताइए कि क्या कोई मनाही है? क्योंकि बाइबल बता रहा है कि एक ही बपतिस्मा, एक बार बपतिस्मा, ऐसा नहीं, एक बार नहीं, वहां एक बार नहीं लिखा, एक ही। यानी अगर आपने 100 बार गलत बपतिस्मा लिया है तो आपको एक ठो सही वाला लेना पड़ेगा। बाइबल ये बता रहा है एक ही बपतिस्मा है। और यहां पर भी ये लोगों ने गलती से या अनजाने में उन्होंने वो बपतिस्मा लिया था, लेकिन जब सही बपतिस्मा आया, और सही बपतिस्मा जब लिया गया तभी पवित्र आत्मा आएगा।
और जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं देखा गया तो पौलुस ने जब उन्हें बताया, तब लोग यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरा। और भी देखिए 22 का 16, प्रेरितों के काम 22 का 16। अब देखिए, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। देखा, बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, अर्थात आदम और हव्वा ने जो पाप किया, जिसके कारण से पाप का स्वभाव जो हमारे जीवन में है, और यदि वो पाप का स्वभाव हमारे जीवन से जाना है तो हमें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और क्योंकि मैं उसको और आगे बताऊंगा, पहले मैं दिखाऊं कि कैसे और लोगों ने लिया। देखिए रोमियो 3 का 6, माफ करना 6 का 3, रोमियो 6 का 3। और यहाँ पौलुस कह रहे हैं ना, पौलुस उस समय का भविष्यद्वक्ता जिसे परमेश्वर ने सुधारक के रूप में धरती में भेजा था, ताकि उस समय की जितनी कलीसियां हैं उन्हें सुधारे। और उन्होंने 14 पत्रियां लिखी हैं, और उन्होंने कहा भी है गलतियां 1 के 8 में कि हमने जो सुसमाचार तुमको प्रचार किया है, उसके अलावा कोई और भी सुसमाचार आके तुम्हें प्रचार करे या बताए तो वो श्रापित हो। तो हमें जो पौलुस ने प्रचार किया है वही सत्य है। तो पौलुस क्या कहता है, देखिए 6 के 3 में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, हम सब, हालेलुया, यहाँ पर प्रिय भाई बहन हर एक ने जो है मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है। ऐसे तो बहुत से हैं वचन, अगर ये बताने जाऊंगा बहुत समय हो जाएगा। सो प्रिय भाई बहन, बपतिस्मा हमारे लिए किस बात को दर्शाता है, इसको मैं यहीं पर रोमियो की ही किताब में पढ़ रहा हूं, 6 से पढ़ रहा हूं। आप इसको समझिए कि हमारा बपतिस्मा क्यों जरूरी है। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसा जीवन बिताएं? यानी पाप के लिए मरना ही बपतिस्मा लेना है। यानी बपतिस्मा यदि आप ले रहे हैं, वो भी सही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, तो फिर हम पाप के लिए मर जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यहाँ पर जो संदेश है, अगर आप पूरा पढ़ें इस वचन को, तो यहाँ पर आप पाएंगे प्रिय भाई बहन कि हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आके मरे, हमारे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हम जो स्वभाव में हमारे जो पाप है, उस पाप को हम क्या कर रहे हैं, दफना दे रहे हैं। और दफनाने के बाद यानी पानी में डूबना, ऐसा लेटा के निकालना, और फिर जब ऐसा डुबा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा पाप जो है दफन हो गया, और अब हमको उठाया जाता है। इसका मतलब है कि हमारा पुनरुत्थान हो गया है मसीह यीशु में। अब हम नई सी चाल चलें, मतलब अब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिए हैं। और फिर वायदा किया गया है कि पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे जीवन में आएगा। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो हमको परमेश्वर की जो मनसा है उसे हमें बताएगा, और हमें निर्दोष और निष्कलंक कलीसिया बनाएगा और पवित्र बनाएगा। और जो भी अपराध, गुनाह, जितनी भी गलत चीजें हैं, वो हमारे जीवन से हटाकर हमें मसीह का कैदी बना देगा, जैसा कि पौलुस था। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन देखिए, बपतिस्मा जो है वो हमारे पापों को धो देता है। अब यहां पर 1 पतरस 3 का 21 कहता है कि बपतिस्मा शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि बपतिस्मा नहीं भी लेंगे तो चलेगा, नहीं प्रिय भाई बहन, क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर ऐसा होता, बपतिस्मा नहीं भी लेने से चल जाता, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने निकुदेमुस से क्यों कहा था, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे
तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अब निकोदेमुस उसके अर्थ को नहीं समझा, लेकिन यीशु मसीह जो है उन्हें इसका जो अर्थ है वो समझाते हैं। देखिए यूहन्ना, बस मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। यूहन्ना 3 अध्याय यीशु ने 3 में देखिए उसने कहा, निकोदेमुस से कह रहे हैं यीशु मसीह, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज्य का मतलब होता है मिलेनियम, 1000 वर्ष का राज्य। फिर 5 में लिखा, उसने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कोई यदि ये कह रहा है कि बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि वो प्रभु के राज्य में कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रभु के राज्य में जाना है तो आपको नए सिरे से जन्म लेना है। बपतिस्मा लेने का क्या मतलब है? बपतिस्मा लेने का मतलब है कि आपने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है करके आपने स्वीकार किया। बपतिस्मा लेने का ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आपने स्वीकार किया। बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि आपने जो भी गुनाह किया है, जो भी पाप आपके द्वारा हुआ है, वो सारे पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिए हैं करके आपने स्वीकार किया। बपतिस्मा लेने का ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान में जी उठा है, इसका आप विश्वास करते हैं। बपतिस्मा लेने का ये मतलब है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये प्रमाण। अब बपतिस्मा लेने का ये अर्थ होता है। लोगों को इस बारे में भी नहीं पता, वो सोचते हैं बस गए हैं और आ गए। देखिए, सूखा पापी की रीति में बहुत से लोग पानी में उतरते हैं और भीजा हुआ पापी की तरह बाहर आते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। हालेलुया। सुप्री भाई बहन, बपतिस्मा जो है पापों की क्षमा के लिए है और एक नए सिरे से जन्म पाना। और जब नए सिरे से हम जन्म लेते हैं और सही बपतिस्मा, जब एक ही बपतिस्मा, और वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पूरे बाइबल में यदि कोई मुझे दिखा दे कहीं पर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ है, तो मैं फिर वो जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्रिय भाई बहन, मेरा किसी के साथ कोई चैलेंज नहीं है या फिर मुझे किसी को छोटा दिखाना मकसद नहीं है, परंतु मैंने प्रभु की ओर से जो अनुग्रह पाया है और उसी के आधार पे मैंने जो है इस समय जो नबी आए उनके द्वारा जो संदेश आया, जो प्रकाशन आया, उसी के द्वारा ही प्रभु ने मुझे उन बातों को दिया कि मैं उन बातों को आपके सामने रखूं। और मैंने ये पहला YouTube का ये जो चैनल ये संदेश है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। और हो सकता है कि बहुत सी बातें छूट भी गई हों, परंतु समय आने पर मैं उसे फिर से लाऊंगा और भी बारीकी से लाऊंगा। बपतिस्मा के ऊपर और भी विषय लेके आऊंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लेना है, तभी हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो हमें न्याय पर जाना पड़ेगा। आज बहुत से लोगों को 1000 वर्ष का राज्य और जजमेंट, न्याय सिंहासन का जो जजमेंट है, इसके गैप के बारे में भी नहीं पता। प्रिय भाई बहन, रैप्चर और न्याय में बहुत फर्क है। और इस समय रैप्चर होना है, और रैप्चर में सिर्फ वही जाएंगे जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं और नए सिरे से जिनका जन्म हुआ है। अब आप लोग जो सुन रहे हैं, हो सकता है अब आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में ये बात आ गई हो, ठीक है हम लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, परंतु आप किससे लेंगे? क्या किसी भी पास्टर से ले लेंगे तो चल जाएगा? नहीं। इस काल घड़ी का जो संदेश है
जिसमें रैप्चर है, वहीं पर आपको जो है बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और इस विषय पर प्रभु ने चाहा तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। एक ही जो बपतिस्मा है वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और इसी नाम से देखिएगा शैतान भागता है, बीमारियां चंगाई होती हैं। उसी नाम से जो है हर काम पास्टर लोग करते हैं, लेकिन बपतिस्मा देने के समय आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दे रहा है, जबकि वो उपाधि है। देखिए, अगर एक चेक मेरे पास है और यदि उसको बैंक में जमा करना है और उस पैसे को अगर निकालना है, और मैं वहां पर अगर मेरी बेटी अगर बोले डैडी इसमें आप साइन कर दीजिए, तो मैं उस चेक को ले और वहां अगर पिता लिख दूं तो क्या वो चेक चलेगा? यदि मेरी पत्नी एक चेक लाए और बोले कि इस पे आप साइन कीजिए, तो मैं वहां पति लिख दूं तो चलेगा? और यदि मेरी माँ एक चेक लेके आए और कहे इसमें बेटा साइन कर दे, तो मैं बेटा लिख दूं या पुत्र लिख दूं तो चलेगा? नहीं, तीनों चेक के अंदर में मुझे ग्रावेल लिखना पड़ेगा, मेरा साइन करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ये उपाधि है। अगर आप ऐसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबे और निकले तो वो तो उपाधि है, वहां तो नाम का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो वो कैसे चलेगा? इसलिए प्रिय भाई बहन, आप इस विषय को बड़ी गंभीरता से लीजिए, चिंतन मनन कीजिए, और फिर जो भी आपके लिए प्रभु मार्ग निकाले आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके मार्ग निकालेंगे। हो सकता है जो पास्टर सदी से सुन रहे हों उनके भी हृदय में प्रभु काम करे, वो भी जो है प्रभु के राज्य में जाने के लिए ही तो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो सत्य को जानिए और सत्य जो है तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। बहुत सी बातें हैं, समय आने पर मैं धीरे से रखता जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू।